ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 4। बैसाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुँचने लगे तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज जी को जिस प्रकार भी समझाया उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीभा के अग्र भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लाभ, क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सुराज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार बैसाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान बैसाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतज्ञ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दें, उतना कर देने से वह ऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया है उसके ऊपर न तो कोई ऋण है और न पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज के दीन वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने फिर से समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलें और उन्हें सब बातें बताकर पीछे उनके कथन अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर में तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणवती परमेश्वर विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति करने से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन के संलग्न होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्री वत्स कोसुत
मणि वैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ धाम शरीर क्षीर सागर शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदाक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय बैसाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में बैसाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा और सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस बैसाख मास में मैं भी बैसाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके बैसाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। बैसाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों गुरुजनों और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल दही अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिभा बैसाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामति दुरात्मा राजा बैन प्रथम स्वयं मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वेवस्वत मनवंतर की व्यक्ति है। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बीन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। तब ऋतुदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपत्तिता को देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। ऋतुदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाश पवित्र कारक धर्म अनुकूल वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्माश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे।
सत्य निष्ठा सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म क्या करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता, वे अपने सब कर्मों को समेटकर सुनने में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देवों मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उसके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द्य बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिव सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंत में कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्य में नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरी यसा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा पुरी यसा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरु यसा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अंततः अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरु यसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिक्कणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ ही दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म में शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रो वरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता का कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है?
किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेला रहना पड़ा। मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना हितकारी मित्र ही हैं। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों का महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्र संयम तथा मनोग्रह निग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहाय पर्वत पर पुनः व्याध हो गए। वहाँ सब लोगों ने के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी से थे, दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध के करने के कारण तुम दयनीय दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहृदय भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उदग में डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिला। सबके प्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छीन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने सर्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य और संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इस प्रकार वैशाख मास चल रहा है। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इस प्रकार कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरु यशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आए। उस पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरु यशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राज्य ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा।
दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ होकर पुण्य यशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दुष्ट, दृष्ट, कीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टिद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त राजा और प्रजा के प्रति अनुरक्त हो गई। उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। यह श्री कृष्ण आज की कथा यही समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा पूर्व यशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भागवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए सेवक की चित्त को लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बेजी माला मन मुनि मोहत। मोहत शंख चक्र गदा विराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल कंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त निवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारा असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मशैतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमलिक असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी अब आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, मनुष्य की छवि से बहलाया। कुरुम रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम भंद छुड़ाया, भस्मासुर रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध संबंध रहे उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खला मचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल खा जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिव राम बतलाई, सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर, ज्ञान वृंदा की सब श्रुति भाली। भूलानी देख 3 धनुज शैतानी वृंदा आए। तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धम शक्तिमानी हना। असुर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिकियों रणनीति गणिका और अजामिल तारे। तो बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहूँ सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिर जनहारे। देखूँ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन करूं, दया अपनी मधुसूदन जाने लंबी।
जानो नहीं योग्य सब पूजन हो, यज्ञ यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील, दया संतोष लक्षण विदित नहीं, व्रत बोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करूँ प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन धन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये युवक सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन आती है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।